मैनेजमेंट के इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मैनेजमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव द ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, टू अचीव द टारगेट्स, वी नीड टू मैनेज द थिंग्स। मैनेजमेंट अगर करेंगे तभी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू अचीव अवर टारगेट्स वी नीड टू मैनेज द थिंग्स। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी अगर हम लाना चाहते हैं किसी भी काम में तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा। प्लानिंग टू कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज़ मस्ट बी परफॉर्म। क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में डायनामिज्म लाना चाहते हैं, मतलब वो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो कि जो भी चैलेंजेस आए फ्यूचर में वो एक्सेप्ट कर सकें या उनको फेस कर सकें, तो उसके लिए भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। सो इफ़ यू आर मैनेजिंग द थिंग्स देन यू कैन क्रिएट द डायनामिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरीके की हो जाएगी कि वो जो भी चेंजेस आते हैं उनको फेस कर पाती है। अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो तो ग्रुप गोल्स होते हैं जिनको अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट होता है तो देन वी कैन अचीव आवर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब जो ग्रोथ वाला पार्ट होता है, द पर्सन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन में गेट ग्रोथ। ओके, और लास्ट दे रखा है इसमें डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। देखिए सोसाइटी का डेवलपमेंट भी तभी होता है जब मैनेजमेंट अच्छा होता है। सो इफ़ द गुड मैनेजमेंट इज देयर then the things are arranged and managed in the proper way where the society also gets the benefit of it। देखिए अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है इसमें अचीविंग द ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप। मैनेजर्स गिव कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अगर आप अचीव करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप फुलफिल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर मैनेजमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ही क्रिएट्स अ टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन दी ग्रुप। एक टीम प्रिपेयर करता है या क्रिएट करता है एंड देन थ्रू द कोऑर्डिनेशन दे अचीव द टारगेट्स और गोल्स। मैनेजर गिव्स द कॉमन डायरेक्शंस। The directions are given to the individual working in the organization so that their efforts are put for achieving the overall goals of an organization effectively and efficiently. Increasing efficiency, देखिए एक तो कोई काम कर रहा है वो अपनी efficiency या अपने knowledge के हिसाब से करेगा, but if the management is giving the direction because they have more knowledge and experience, so जब मैनेजमेंट अपने हिसाब से कोई काम करवाता है तो उससे वर्कर्स की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो व्हेन द थिंग्स आर मैनेज्ड इन द प्रॉपर वे द एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड एंड इंक्रीज्ड। सो मैनेजमेंट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी बाय यूजिंग द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। देखिए कोई भी रिसोर्सेज अगर हमारे पास होते हैं तो उसको यूज़ करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट उसको इस तरीके से यूज़ करता है रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज यहाँ पर अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज द फिजिकल रिसोर्सेज। सो ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ किया जाता है ऑप्टिमली ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो सके एंड एफिशिएंसी भी है जो है इंक्रीज हो सके। क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ ओवरकम देयर रेजिस्टेंस to change and adapt as per the changing situation to ensure its survival and growth। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन जो काम करता है वो रिलेक्टेंट होता है चेंजेस के लिए। मीन्स जब भी कभी कोई चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस करने में रेजिस्टेंसी दिखाता है, मतलब वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। हर वर्कर ये चाहता है कि मैं इतने साल से कोई काम कर रहा हूँ तो मैं उसी तरीके से काम को करते रहूँ, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो नई टेक्निक्स देखता है, इनोवेशन देखता है और इनोवेशन को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो इनोवेटिव आइडियाज़ उसके पास जो है या तो उसको लेकर ही नहीं आए या फिर लोगों के डर से या वर्कर्स के डर से वो इनोवेशन को छोड़ दें या फिर लोगों को भी डेवलप नहीं करें। सो मैनेजमेंट हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो इन ट्रेनिंग्स के थ्रू या ट्रेनिंग के थ्रू अपने आप में ग्रोथ ला सकें। अगर वो ग्रोथ करता है, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करता है, स्किल्स अपने आप में इनकलकेट करता है,
तो वो कोई भी चेंजेस को फेस कर सकता है। सो उसकी ये जो पॉसिबिलिटीज़ है रेजिस्टेंस करने की, वो अपने आप में एटीट्यूड में चेंज ला सकता है। एंड अडॉप्ट एज पर द चेंजिंग सिचुएशन टू इंश्योर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखिए इनोवेटिव आइडियाज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन को तो अडॉप्ट करना ही पड़ेंगे, मैनेजमेंट ने अगर ठान लिया है तो। अगर वो एम्प्लॉयज़ जो हैं रेजिस्टेंस करते हैं, वो चाहते हैं कि हमको चेंज नहीं करना है हमारे एटीट्यूड में, तो या तो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और अगर वो चाहते हैं कि हम इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम करें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग अगर मिल जाती है तो उनका भी सर्वाइवल हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी सर्वाइवल हो जाता है। सर्वाइवल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी करती है, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट जो होता है वो एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है। तो ये जो बात होती है ये एक मैनेजमेंट ही कर सकता है कि किस तरीके से हमको कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ या जो चेंजेस लेके आने हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो लेकर आएँ, ठीक है। सो इट क्रिएट्स द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विच कैन फेस एनी चैलेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता ही है, साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो वर्कर्स वहाँ काम करते हैं उनके भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं। जैसे द मैनेजमेंट हेल्प द इंडिविजुअल अचीव देयर पर्सनल गोल्स while working towards the organizational objective, means the opportunities are given for the growth। ओके, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर वर्कर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है ग्रोथ करने की। व्हेन द ग्रोथ विल बी देयर, देयर सैलरी विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड, देयर स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स लिविंग स्टैंडर्ड्स विल ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड एंड दे कैन थिंक ऑफ प्रोवाइडिंग द गुड हेल्थ फैसिलिटीज टू देयर फैमिली मेम्बर्स एंड एजुकेशन। ओके, सो ये सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी वर्कर के, कि उसकी सैलरी जो है वो इम्प्रूव हो जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए या बढ़ जाए, उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ उसको अच्छे तरीके से मिले, उसके घर में सभी जो भी बच्चे वगैरह हैं वो हायर एजुकेशन तक जाएं, उसके बाद उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी हो। सो मैनेजमेंट इस चीज़ का ध्यान रखता है जिससे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव करने में वर्कर को हेल्प मिलती है। So achieving the personal objective, if we want to achieve the personal objectives of the workers, then the management is very much important. Development of the society, देखिए सोसाइटी का डेवलपमेंट तभी होगा जब लोगों का डेवलपमेंट होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि लोगों का डेवलपमेंट हो तो लोगों के डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। देखिए एक ज़माना ऐसा था जब हम टेलीफोन के लिए लंबी लाइन लगा करती थी, काफ़ी महंगा हुआ करता था। आज हर घर में ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स मिल रहे हैं, ठीक है। पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न का ज़माना था। पुराने टाइम पर अगर आप देखेंगे तो पुरानी टेलीविज़न वगैरह किसी के भी घर में अगर होता था तो ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न होता था। आज अगर हम बात करें तो स्मार्ट टीवी वगैरह नज़र आते हैं, LED LCD, है ना, नई चीज़ें इम्प्रूव्ड क्वालिटी में मिलती है। अगर आप आज लेने के लिए जाए कोई कि ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न चाहिए, देन आई डोंट थिंक कि वो मार्केट में उसको मिल जाएगा। मोबाइल फ़ोन की जो क्वालिटी है पुराने टाइम पर जो आती थी और अभी जो आ रही है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले आ रहे हैं। अगर आप कोई पुराना मॉडल या पुरानी चीज़ लेने के लिए चले जाएंगे मार्केट से, वो वेनिश हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है। तो डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी किस तरीके से होता है कि मैनेजमेंट हमेशा इम्प्रूव्ड क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाने में विश्वास रखता है। एक अच्छा मैनेजमेंट चाहता है कि इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए और इम्प्रूव्ड क्वालिटी की प्रोडक्ट्स को वो लॉन्च करें। जैसी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट आती है तो मार्केट से जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो ऑब्सोलेट हो जाती है या आउट ऑफ द फैशन हो जाती है, वो मार्केट से बाहर चली जाती हैं। तो लोगों को मजबूरी में क्या होता है कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी की प्रोडक्ट्स जो परचेज़ करना पड़ते हैं। जब वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी की प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो उससे उसका क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव्ड हो जाता है। तो अपने आप सोसाइटी का बेनिफिट होता है, बिकॉज दे आर यूजिंग द मटीरियल्स एंड द थिंग्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय द अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज। तो कंट्री में या कंट्री के बाहर जो लोग अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं वो की वही चीज़ें मैनेजमेंट की वजह से उनको मिल रही है। अगर मैनेजमेंट पुरानी चीज़ें ही बनाते रहता तो क्या उनको नई चीज़ें मिल पाती? बिल्कुल नहीं मिल पाती। सो मैनेजमेंट हमेशा ये कोशिश करता है कि क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स की वो इम्प्रूव करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर जॉब मिलेंगे लोगों को तभी वो जो भी फैसिलिटीज़ बड़ी बड़ी कंपनीज दे रही है वो अवेल कर पाएंगे। बिकॉज इफ़ दे विल बी हैविंग द जॉब, दे विल बी हैविंग द मनी, व्हेन द मनी विल बी देयर दे कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। So management helps in the development of the society by producing good quality of the product
creating employment opportunities and adopting the new technology. सो ये 3 चीज़ें हैं जिससे सोसाइटी का बेनिफिट हो सकता है। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, हेजार्डियस नहीं होगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लोगों का सुधरेगा। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सो दैट द पीपल मे हैव द मनी and through the employment also that can be used as a productivity and adopting the new technology means innovative ideas जो हैं वो organization में adopt करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा benefit जो है वो society को मिले। तो development of the society is possible when there is the management। तो हमने देखा कि management के क्या क्या importance होते हैं, क्यों मैनेजमेंट किया जाता है चीज़ों के। सो अगर हम इन सभी फैसिलिटीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं, फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं तो वहाँ पर मैनेजमेंट होना ही चाहिए।